हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज बात करेंगे पीएफआरडीए, आईबीपीएस, एसओ राजभाषा की परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों की, जो कि आर्थिक शब्दावली से संबंधित होते हैं और उन शब्दों का मुख्य रूप से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स आईबीपीएस एसओ राजभाषा के लिए जुड़ सकते हैं, जहां परीक्षा के लिए नियमित मार्गदर्शन देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेन्यू शब्द का हिंदी अर्थ है? रिवेन्यू हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमें इसको बताना आता है, लेकिन जो इसका हिंदी अर्थ होता है उसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिवेन्यू शब्द का अर्थ होता है राजस्व। राजस्व का क्या अर्थ होता है? राजस्व वह शुल्क होता है या वह रकम होती है जो सरकार द्वारा वसूली जाती है। तो एक तरीके से ऐसा कर, टैक्स या कोई शुल्क जो सरकार को दिया जाता है वह होता है राजस्व। अगर हम इसकी परिभाषा की ओर देखें तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति या राजस्व कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू शब्द का अर्थ होता है राजस्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेंडर रेट शब्द का हिंदी अर्थ है? टेंडर हम डेली सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं टेंडर खुल गया, और टेंडर रेट क्या है ये हम अधिकांश सुनते हैं, पर इसका जो हिंदी में अर्थ होता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ होता है निविदा मूल्य। टेंडर अर्थात निविदा। क्या होता है टेंडर रेट? तो निविदा मूल्य या टेंडर मूल्य वह होता है जिस पर एक उत्पादक ग्राहकों को निर्मित माल की सप्लाई देने के लिए तैयार होते हैं। अर्थात कोई भी उत्पादक अपने ग्राहकों को एक अनुमानित मूल्य बताता है और उसमें अपना कुछ लाभ भी जोड़कर बताता है। इसी को निविदा करना या फिर टेंडर मूल्य कहा जाता है। बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों में कार्यों के लिए वास्तविक क्रय से पूर्व उत्पादकों से टेंडर मूल्य की मांग की जाती है और जिसका भी टेंडर मूल्य न्यूनतम होता है उसे ही माल की पूर्ति के लिए आदेश दिया जाता है। तो टेंडर का अर्थ क्या है? निविदा, और टेंडर रेट अर्थात निविदा मूल्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टम ड्यूटी शब्द का हिंदी अर्थ है? कस्टम ड्यूटी शब्द भी हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका हिंदी में अर्थ नहीं समझ पाते। इसका हिंदी में अर्थ होता है सीमा शुल्क। अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो ये एक तरीके का टैक्स है जो उन सामानों पर लगता है जो आयात या निर्यात किए जाते हैं। जब कोई सामान विदेश से भारत में आता है तो उस पर कई तरह के शुल्क वसूले जाते हैं और कस्टम ड्यूटी को देशों के द्वारा अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कस्टम अर्थात सीमा और ड्यूटी मीन्स शुल्क। तो कस्टम ड्यूटी शब्द का अर्थ है सीमा शुल्क। अगला है डेफ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा डेफ्लेशन शब्द का हिंदी अर्थ है? डेफ्लेशन शब्द बहुत बार सुना जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका अर्थ होता है अपस्फीति। अपस्फीति मुद्रास्फीति का विपरीत अर्थ है। अर्थात जब मुद्रा की स्फीति 0% से भी नीचे चल जाती है तब अपस्फीति की परिस्थितियां बनती है और इस स्थिति में कीमतों में लगातार गिरावट आ जाती है। जो भी उत्पाद और सेवाओं के मूल्य हैं उनमें लगातार गिरावट होती है। तो ये जो मुद्रा अपस्फीति अर्थात उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में लगातार गिरावट होना। तो डेफ्लेशन शब्द का अर्थ होता है अपस्फीति अर्थात मुद्रा का 0% से भी नीचे चले जाना। अगला है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सब्सिडी शब्द का हिंदी अर्थ है?
सब्सिडी भी अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह से हमें समझ में आता है, पर हिंदी में हम इसको समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका अर्थ होता है अनुदान। कैसा अनुदान? तो सब्सिडी वो एक राशि है जो सरकार एक यूनिट को या एक उद्योग को देती है जो लोगों को प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सब्सिडी का अर्थ होता है सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक मदद। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी संस्था, व्यवसाय या व्यक्ति को सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ को भी सब्सिडी कहा जाता है। यह सब्सिडी आमतौर पे किसी व्यक्ति को कर या फिर कर कटौती के रूप में दी जाती है, उसका टैक्स माफ कर दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी का अर्थ हिंदी में होता है अनुदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स शब्द का हिंदी अर्थ है? क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स? मूर्त संपत्तियां। तो वे संपत्तियां जिनका मूल्य स्वामित्व के अधिकार से जुड़ा होता है, जैसे पेटेंट करना, कॉपीराइट करना, ट्रेडमार्क। हम कहते हैं ये इस कंपनी का ट्रेडमार्क है, और किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट कर देना या फिर कोई भी पुस्तक लिखना उस पे कॉपीराइट कर देना, कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अर्थात मूर्त संपत्तियां। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टिजेंसी फंड का हिंदी अर्थ है? इसका तात्पर्य है आकस्मिक निधि। आकस्मिक अर्थात अचानक से जो फंड रेज किया जाता है उसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी फंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार संसद द्वारा गठित एक निधि राष्ट्रपति की अनुमति से की गई थी और इसका उपयोग आकस्मिक घटनाओं के लिए किया जाता है। इसे आप संचित निधि भी कह सकते हैं, और ये भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद के पूर्व स्वीकृति के निकाला जमा नहीं किया जा सकता है, और ये जो निधि होती है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। तो कॉन्टिजेंसी फंड का अर्थ होता है आकस्मिक निधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेंचर कैपिटल शब्द का हिंदी अर्थ है? वेंचर कैपिटल अर्थात जोखिम पूंजी। तो ऐसे छोटे और नए संस्थान में पूंजी निवेश करना जहां अधिक जोखिम होता है उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल अर्थात जोखिम पूंजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिकल डाउन थ्योरी शब्द का हिंदी अर्थ है? ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं हिंदी में टपकन सिद्धांत। और ये जो टपकन सिद्धांत है ये एक अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है जो व्यापार और धनी लोगों के ऊपर लगाए गए कर घटाने का पक्षधर है। इसका मानना है कि इससे अल्पावधि में व्यापार में निवेश को बढ़ावा मिलता है जिससे समाज को दीर्घ अवधि में लाभ भी मिलता है। तो वह सिद्धांत जिसके तहत उच्च आर्थिक विकास का लाभ ऊपर से छनकर समाज में निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंच सके उसे कहा जाता है ट्रिकल डाउन थ्योरी अर्थात टपकन सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डीमोनेटाइजेशन शब्द का हिंदी अर्थ है? बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था ये शब्द 2016 में, और इसको हिंदी में कहा जाता है विमुद्रीकरण, जो कि सरकार द्वारा एकाएक पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को जारी करना विमुद्रीकरण कहलाता है अर्थात डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। और यदि आपको याद हो तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट बंद करने की घोषणा की थी। तो विमुद्रीकरण, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन एक ही शब्द है। और क्यों किया जाता है डीमोनेटाइजेशन? काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ये फैसला लेती है। तो डीमोनेटाइजेशन का अर्थ होता है विमुद्रीकरण अर्थात पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को जारी करना। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि आर्थिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक शब्दावली से संबंधित अन्य पीडीएफ के लिए, स्टडी नोट्स के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप हमारे IBPS SO राजभाषा एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।